हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके लिए हिंदी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसी। ठीक है, 2 नंबर और 3 नंबर। ठीक, कौन कौन सा 2 नंबर और 3 नंबर वाले आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से करना है ना। इससे पहले मैंने पत्र लेखन के बारे में भी बताया था और मॉडल पेपर भी मैंने अपडेट कर रखा है, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा होगा तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम आज के वीडियो में सारे के सारे 2 नंबर और 3 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसके बाद 4 और 5 नंबर के भी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए, है ना। अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। फिर दूसरा प्रश्न है, विजन किसी व्यापारिक नगर में या नगर से क्यों श्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, काले माथे वाली चिड़िया किस तरह से मछली पकड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, बांधे मुरैठा शीश पर इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम की प्रिय भूमि को अधिक उपजाऊ क्यों बताया गया है। फिर है देखिए, वनवासियों का जीवन कैसा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, मानसरोवर के कमल को स्वर्णम कमल कहने का क्या आशय है। फिर शब्द शक्ति पहचान कर बताना आपको, सीता गीत गाती है, मोहन बैल है। फिर समाज विग्रह करना है। यहाँ पर समाज विग्रह देख सकते हैं आप। तो समाज विग्रह आपको यहाँ पास क्या क्या करना है कि जनतंत्र का और ठंडी बुझी। ठीक है, फिर है मानवीकरण अलंकार की परिभाषा लिखना है। द्वंद्व समास किसे कहते हैं और इसके 2 उदाहरण बताना है। उदाहरण में जो द्वंद्व समास है उसे आपको लिखना होगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। ई प्रत्यय जोड़कर आपको 2 शब्द बनाना है ना। फिर है शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं उसका नाम लिखना है। बांस के हरे पौधे या फिर हरे भरे पेड़ और ठूंठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पास, हिटलर का व्यक्तित्व कैसा था। रुचिर रचनाओं की कवित्री का क्या आशय है। फिर नेक्स्ट है, जीवन में निरालापन कहकर कवित्री ने क्या संकेत दिया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, विलोम शब्द आपको लिखना होगा, वेदना का, सीमित का, तिमिर और प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे यहाँ पास 3 नंबर वाले। ठीक है, 3 नंबर वाले प्रश्न देखिए आप। पहला प्रश्न है, श्री कुमार किसान से मजदूर कैसे बन गया। ठीक है, श्री कुमार किसान से मजदूर कैसे बन गया। तो इसका आंसर क्या होगा कि मृत्यु भोज के लिए श्री कुमार को अपनी खेती बाड़ी बेचनी पड़ी और अब जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं बचने के कारण उसे मजदूरी करनी पड़ी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, कोठी में धान छलक जाए ये जिंदगी फिर चमक जाए का क्या अर्थ है। ठीक है, इसको आपको लिखना होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, गुगुआवत मया भवक जाए पंक्ति का क्या आशय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको कि मरिया प्रथा ने श्री कुमार की जिंदगी को किस तरह से बदल दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मायका एवं ससुराल के बीच की स्थिति को कवि ने पातर प्राण क्यों कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ से कि कवि ने जीवन की समानता झरने के लिए किन किन रूपों से की है, अपने शब्दों में लिखना है। फिर बाधा के रोड़ों से लड़ता उक्त पंक्ति का क्या आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे विचार लचीले और समन्वयवादी क्यों होने चाहिए, स्पष्ट करना है इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कविता में किस प्रकार की सृष्टि रचने की मृदुल कल्पना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि राम रतन धन को जन्म जन्म की पूंजी कहने का क्या आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गई कुमती लई साधु की संगति से कवि का क्या आशय है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि लेखक बनने के लिए शरद बाबू ने क्या क्या सुझाव थे, है ना, क्या क्या सुझाव दिए या क्या क्या सुझाव थे उनके। फिर है,
नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ अगर देखेंगे तो क्वेश्चंस मिलेगा आपको। देखिए क्वेश्चन है आपके पास कि साहित्य को टके कमाने का साधन कभी नहीं बनाना चाहिए, ये कहने के पीछे क्या विचार है उसको लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की लेखक की माँ को जेब कतरे ने पैसे क्यों भेजे। फिर नेक्स्ट है जेब कतरा कहानी पढ़ने के बाद मन में कौन कौन से भाव जागृत हुए उसको लिखना है। फिर है साबुन की टिकिया वास्तव में किसकी थी और क्यों। फिर अगला प्रश्न है आपके पास कि युवक की बात पर गाट इस सभी के विश्वास या फिर को विश्वास को क्यों नहीं हुआ। फिर है रीतिकाल की तीनों धाराओं को बताते हुए उनके एक एक कवि एवं रचनाओं के नाम लिखना है। ठीक है, एक एक कवि और रचनाओं के नाम लिखना है। फिर है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा गया। फिर प्रयोगवाद की विशेषताएं लिखिए कोई 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस मिलेगा आपको यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम यहाँ पास क्या वाक्य दिया हुआ उसे देखेंगे। वाक्य आपके पास दिया हुआ है यहाँ कि ठंडी बुझी राख का सुगबुगाना। ठीक है, फिर है भ्रिकुटी चढ़ना। ठीक है, तो भ्रिकुटी चढ़ना का क्या हो गया, यहाँ पास क्रोधित होना। ठीक है, अगर इसका एक कोई प्रयोग आप दिखाएंगे तो प्रयोग ये हो सकता है कि महेश के अनुत्तीर्ण होने पर उसके पिता की भ्रिकुटी चढ़ गई। ठीक, फिर क्या है हवा में ताज उड़ना। फिर है सिर पर मुकुट धरना। फिर आरती के लिए ढूंढना। फिर सिंहासन खाली करना अर्थात सत्ता छोड़ देना, मतलब राजतंत्र के सिंहासन खाली करने पर गणतंत्र संभव है। ठीक है, उसी प्रकार से आरती लिए ढूंढना, इसका मतलब क्या हो गया कि खोजना, है ना, कि आरती लेकर ढूंढने पर भी ईमानदार लोग नहीं मिलते हैं। ये एक वाक्य प्रयोग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि अपने पदों में मीरा खुद को दासी कहती है ना, ऐसा कहने के पीछे उसका क्या आशय है, इसे आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपके आज की वीडियो में हमने देख लिया 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस। 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस, ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अभी तक जो भी आपने किया है उसको साथ साथ आपको इसको रिवीजन करना है। ठीक है, जो आपने किया होगा ये सारे उसी में मिल जाएंगे, राइट, सेट में भी मिल जाएगा आपको सारे के सारे क्वेश्चंस। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको रिवीजन कर लेना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 1 नंबर का और आपका 5 नंबर, ठीक है, 4 नंबर 5 नंबर का भी क्वेश्चंस बता देंगे। ठीक है, ओके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।